हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में देखने वाले हैं डे टू डे कैप्सूल जी के जीएस के 2020 VVI MCQ प्रश्न। यह प्रश्न सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है कि मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव किसने पारित किया था। मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव किसने पारित किया था। इसका सही जवाब होगा मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम, यानी कि करेक्ट आंसर ए है इसका। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय नेपोलियन की उपाधि से किसे दी गई थी। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, यानी कि बी इसका सही जवाब है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, यह क्वेश्चन साइंस का है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका सही जवाब है सोडियम, यानी कि आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। इसका सही जवाब है 1969 ईस्वी को, यानी कि करेक्ट आंसर इसका है सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है। अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है। तो इसका सही जवाब होगा बेंगलोर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। इसका सही जवाब होगा यूकेलिप्टस, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा नेतरहाट, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका सही जवाब होगा NH-44, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है।
भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था? इसका सही जवाब होगा यूरी गागरिया, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना किस वर्ष की गई? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब होगा 1956 ईस्वी में, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न में से कहां से होकर बहती है? उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न में से कहां से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है लखनऊ, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो या मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हम इसी तरह का आपके लिए सेशन लेकर आते रहें। तो चलिए देखते हैं इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया, यानी कि आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु में, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका कैसा है? भारत में न्यायपालिका कैसा है? इसका सही जवाब होगा स्वतंत्र, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा केरल, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न कहता है कि झारखंड में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा रासायनिक उर्वरक के लिए, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को कर दीजिए लाइक और कमेंट्स में अगला सेशन के बारे में आप लिख दीजिए।